इस बात करते हैं बैनुल अक़वामी पंजाबी फिल्म जी आया नु सोनिया, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और 16 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज हो रही है। ये पहली पाकिस्तानी मतलब एक्टर है जिनकी ये पंजाबी फिल्म है, ये वाली जो इंडिया जाके उन्होंने एक्ट्रेस के साथ उस तरह से बनी है। तो इस वक्त हमें इमरान अब्बास और ज़कारा सिमी चाहल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद इस फिल्म के लिए। पहले मेरा ख्याल है कि मैं इमरान आपकी तरफ आ जाती हूँ। फिल्म की जो कहानी है मुझे वो ये बताएगा कि आपने भारतीय और पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की एक दूसरे से मोहब्बत को इस फिल्म में दिखाया है। किस तरह से आप लोगों को एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा महसूस हुआ? क्या हकीकत में भी आप इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि जो मकसद था दोनों सरहदों के लोगों को आपस में मिलाना या जो मोहब्बत उनकी है वो दिखाना? इस मकसद को लेके हम बहुत पहले निकल पड़े थे, आज से 1-1.5 साल पहले। और ये इंडिया से निकली, मैं पाकिस्तान से निकला, हमारी पूरी टीम निकली, हम यूके में मिले और बड़ा प्यारा जब ये फिल्म प्रोसेस में थी उस वक्त से लेके अब तक हमारे जहन में सिर्फ एक पॉजिटिव नोट था और वो ये कि ये फिल्म जब रिलीज हो पैगाम पहुंचे। जितनी भी नफरतें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो किसी ना किसी तरह किसी भी लेवल पे अगर हमारी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से 1% भी कम होती है तो हम कामयाब। सही। अच्छा, इसमें सिमी से मैं सवाल करना चाहूँगा कि इसमें आप ये बताइए सिमी के इस फिल्म का एक्सपीरियंस। नहीं जी, सिर्फ बिजनेस ਤਾਂ डेफिनेटली नहीं है साडा मोटिव। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੂਵੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। मतलब वो नैरेटिव चेंज हो गए, वो जड़ा जो भी रीजंस ने जिदे करके सारा कुछ हुंदा वो चेंज होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी वो एक खूबसूरत पैकेजिंग में हो। मतलब अगर आप एक बुरी स्टोरी लाइन या बुरी प्रोडक्शन या बुरी डायरेक्शन के साथ आप कोई बात कहते हैं तो वो शायद कन्विंसिंग ना होती, इसलिए लोग उसको देखते ही ना। को पहुंचाने के लिए इस बात को एक बहुत खूबसूरत स्टोरी लाइन, बहुत अच्छी कास्ट, बहुत अच्छी गाने, म्यूजिक, प्रोडक्शन वैल्यू, एवरीथिंग हैज टू बी सो स्पिक एंड स्पैन के उसको अच्छा इमरान, फिल्म जी वे सोनिया जी की कहानी को हकीकत का रूप कब देने जा रहे हैं? सिमी चाहल को कब पाकिस्तान ला रहे हैं आप? मेरी बहुत ख्वाहिश है और एक प्रोजेक्ट की बात चल भी रही है। होपफुली अगर वो सिमी अग्री करती हैं और ये बाकी सारी दिक्कतें जो बीच में होती हैं वो ना हो तो बहुत जल्दी आप सिमी को पाकिस्तानी। अच्छा इमरान, ये पहली बार है कि किसी अदाकार ने, पाकिस्तानी अदाकार ने इस तरह का रोल जो कि लीड रोल है वो इंटरनेशनल फिल्म में अदा किया है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा बताइएगा काम करके कैसा लगा आपको? तब बहुत वधिया लग गया इन्हां नाल काम करके। बहुत मेहनती आर्टिस्ट ने। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग को एक्टर्स जे मैं कहा था, आई वोंट बी रॉन्ग, अपने काम ਨੂੰ बहुत सीरियसली ਲੈਂਦੇ ਨੇ, बहुत ज़्यादा सीरियसली। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ पूरे सेट ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ अपना रब मानता। तो ही इज वेरी डिटर्मिन्ड। एक दफा इनके पैर में शुरू के दिन ही थे, हमारा तो पहला ही दिन था हम दोनों का, पर आपका पहले हो चुका था। पर इनके पैर में बहुत बुरी तरह से मोच आ गई थी, बहुत ज्यादा। मतलब ट्विस्ट हो गया था, पूरा ट्विस्ट हो गया था, आप देख भी नहीं सकते थे इसे। और ये अभी भी कह रहे थे कि मुझे करना है काम, मुझे करना है। चला इनसे जान लिया था बेचारे, इतना ज्यादा तकलीफ। ये डिटर्मिनेशन वाकई ये चाहिए बिल्कुल होती है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। फिल्म के ट्रेलर में अभी आपने दिखाया कि आप वाघा बॉर्डर से इंडियन पंजाब में आसानी से दाखिल हो रहे हैं। क्या फनकार ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे हम करतारपुर की तरह वाघा अटारी बॉर्डर के ज़रिए भी लोग अपनों को बआसानी मिल सकेंगे, आना जाना हो? ये हमारा प्लान है। जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप एक तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये जरूर बताइए चैनल पे कि 16 फरवरी को रिलीज हो रही है पाकिस्तान में भी। अच्छा। आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठ कर उसको देखना चाहते हैं वो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये ख्वाहिश सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़के की नहीं दिखाई कि वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ अमृतसर जाए, बल्कि ये रेसिप्रोकल है। वहाँ
के लोगों की भी यही ख्वाहिश है, और ये बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है। और ये इतना ही मेरा दिल चाहता है, और हम सबका ये दिल चाहता है कि ये इतनी ही आम सी बात हो जाए कि ये कोई बड़ा मसला ना रहे कि हाँ बैठे बैठे आपको दिल चाहे कि जी लस्सी पी के आप अमृतसर से वापस आ जाएं, या पहलवान के कुलचे खा के आ जाएं, हाय या हाय। छोले भटूरे, तो वो आप जाएं और वापस आ जाएं। कितनी देर का यार, घंटे की कुछ मिनटों की ड्राइव है। हाँ, तो बिल्कुल। ये इतना खूबसूरत एक फैंटेसी है। इट कैन बी अ फ्यूचर, इट इज अ फैंटेसी, इट्स अ ड्रीम ऑफ मैनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग अक्रॉस द बॉर्डर्स हियर एंड देयर। तो ये तो बड़ा, आप देखिएगा ये ख्वाब ही इतना सुहाना है कि जब आप इसको स्क्रीन पे देखेंगे तो ये पूरी फिल्म इस ख्वाब जी इस ख्वाब से ज्यादा, बिल्कुल। मतलब एक तरफ पूरी फिल्म और एक तरफ ये ख्वाब। जी, आपने ये बहुत अच्छी तरह कहा, ये पूरी फिल्म बहुत ड्रीमी है, तो आपको ऐसे लगेगा आप एक बहुत सुंदर सा ख्वाब देख के सुंदर सा ख्वाब। निकले हैं सिनेमा हॉल से। और बहुत अरसे बाद आपको एक ऐसी फिल्म मिलेगी जो आपको प्रॉपर फिल्म लगेगी, क्योंकि अब एक फिल्म का जो एक रचाव होता है और एक जो फिल्म का जादू होता है, वो समाओ ऐसा ऐसा करके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनका एक अपना टेस्ट है, लेकिन वो चीज फिल्म का जो मैजिक है मुझे लगता है ऐसा ऐसा कम हो रहा है। ये एक प्रॉपर फिल्म लगेगी आपको, इसमें गाने हैं जिसके अंदर भंगड़ा भी है, चले जिसके जी, अंदर बहुत हंसी बहुत है, आप आज सब- मूवी को लेके मुबारकबाद, और अल्लाह करे कि 16 फरवरी। हाँ बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। देखने जाएंगे, आप भी देखने जाइएगा। थैंक यू सो मच सिमी और इमरान, आप दोनों के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।